अब नाज़रीन ज़रा थोड़ा सा आप पाकिस्तान में वापस आ जाएं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पेशावर में क्रिकेट स्टेडियम में बुलाया गया और मे भी अब यहाँ पे तकारीर भी हुई, वहाँ करारदाद भी पेश की गई, पब्लिक को भी लाया जा सकता है। तो स्टेडियम के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास हो रहा है। बड़ा सवाल आज भी ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा हल है जिसके ज़रिए से वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकें या एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आज़ाद करवा सकें। देखिए, ये इजलास है, आप बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए आप ख़ास क्या कर सकते हैं? क्या ये घी सीधी उंगली से निकलेगा? इससे पहले सुहेल अफरीदी ने कहा था कि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें इसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट बनानी पड़ेगी और नौजवानों की ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो ताकत कहाँ है? कहीं किसी को दिखाई दे रही है? सवाल यह है कि इमरान खान साहब तो इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से ऐसे कोई तेवर दिखाई नहीं दे रहे, ख़ासतौर पर उनकी जमात की जानिब से। तो ये एक कदम आगे बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर उन्होंने अपना इजलास बुला लिया, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इमरान खान साहब को रिहा करने का कोई मनसूबा उनके पास है? क्योंकि हुकूमत के पास तो मनसूबे हैं और वो कहीं जाने का नहीं सोच रहे। इस वक्त मिलिट्री रिजीम जो है उनका कोई इरादा नहीं है घर जाने का, उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ वापस लाने का, उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान में इंसानी हकूक बहाल करने का, या उनका कोई इरादा नहीं है इमरान खान को छोड़ने का। मुराद सईद साहब की जो सेनेट की सीट है उसे पहले ख़त्म कर दिया गया था कि जनाब वो आए नहीं, हलफ लेने के लिए सीट फारग कर दी गई, अब एक नया सेनेटर आ जाएगा। तो जब सीट फारग की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, अपना कोई बंदा लेकर आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के 2-4 बंदे थे मैदान में, वो फारग हो गए। पीटीआई के अंदर दबाव पड़ा कि खान का ख़ास आदमी आएगा। अब जैसे ही वो फैसला हो रहा था, मुराद सईद की सीट वापस बहाल कर दी गई। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब इसके अंदर डिग आउट किया तो मुझे पता चला कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है और दबाकर तैयारी हो रही है। ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, इसमें मुझे 2 चीज़ें पता चली हैं। एक तो ये कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है इसके ऊपर एक डाका मारा जाएगा, हाथ साफ किया जाएगा, और जो माली एतबार से बहुत सारे जो वसाइल हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बेहतर अंदाज में माली मामलात को अपने कंट्रोल में रख सके। तो इसके लिए एक 28वीं आईनी तरमीम तैयार की जा रही है। तो मुराद सईद की वो जो एक उन्होंने कहा था अब फ़ारग कर दें इनको, इनकी सीट जो है वो चली गई थी, वो सीट अब इसलिए वापस आ गई है कि मुराद सईद वोट डालने तो आ नहीं सकता, और अगर कोई और आएगा तो वो तो मौजूद रहेगा, उसका नंबर गिना जाएगा। अब एक मरतबा फिर ये 28वीं आईनी तरमीम के चक्कर में पड़े हैं। इन्होंने हर आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान को मज़ीद नीचे धकेला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कभी तो इनका हाथ रोकेंगे। एक दिन तो पाकिस्तानियों को इनका हाथ रोकना पड़ेगा, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं। एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रोकना पड़ेगा।